नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन का 3 दिन का राष्ट्रीय चिंतन शिविर लगा है। और हरिद्वार की लाल कोठी पे ऐसा लग रहा है जैसे किसानों का एक छोटा सा गांव ही बस गया है। हजारों की तादाद में किसान इस चिंतन शिविर में पहुंचे हैं और किसानों से जुड़े मुद्दों पे चर्चा भी हो रही है। हमारे साथ किसान नेता चौधरी नरेश टिकैत जी मौजूद है, जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो चौधरी साहब, किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है चिंतन शिविर में? नहीं, सब तो पहला तो यही है कि यूँ एक साल में शिविर लगे यहाँ से 3 दिन का। एक जो अपना परिवार है, किसान परिवार है, एक तो ये सब मिल रहे साल भर में क्या नुकसान नफा हुआ, क्यों कर हुई बातचीत, कौन ठीक चल रहा कौन गलत चल रहा। तो सब तो पहले तो यही बात है। और फिर जो मुद्दे हैं, सरकार सुन तो रही नहीं। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग दिक्कत है। कहीं गन्ने का किसान परेशान है, कहीं गेहूं का है, कहीं धान का है, कहीं आलू का है, कहीं कोई भूमि अधिग्रहण तक परेशान है। कोर्डू के भाव की हमें ज़मीन, सोने के भाव की ज़मीन कोर्डू के भाव में ज़बरदस्ती खरीदी जा रही। तो हम तो इस सोचते यही है बातचीत। और तो सब ने अच्छी अच्छी बात बताई। पंजाब के किसान भी वहाँ से कुछ खुशहाली है। यहाँ के उत्तराखंड के किसान है, इनकी समस्या दिखे जना मनु दिखे। उत्तराखंड में ज़्यादा यहाँ तो कुछ है ही नहीं, पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ के भी किसान परेशान हैं। तो हम तो कहे सरकार सुनाई करे, किसानों तो वार्ता करे, जो जिस क्षेत्र का जो कुछ भी है उनकी साथ में अच्छी तरह से बात करे। आज वाकई किसान दुखी है, परेशान है, तो इनकी समस्याओं का समाधान झूठ बोल लेते हैं या ज़बरदस्ती लाठी और गोली चलाए थे या मुकदमे दर्ज करे तो नहीं होने का। जनता आज बगावत को उतारू है। आज यानी जैल सिंह जी के पूर्व राष्ट्रपति, उनके पोते भी यहाँ पहुंचे, अपना समर्थन उन्होंने आपके परिवार को दिया, भारतीय किसान यूनियन को दिया। उन्होंने कहा भाई किसानों की लड़ाई में वो अड़ के साथ है। और बड़ी बात है कि उन्होंने आपको और चौधरी राकेश टिकैत जी को पगड़ी भी पहनाई और ये भी कहा कि अब अपने परिवार की एक तरह से सरपरस्ती वो आप लोगों को सौंप रहे हैं ना। बड़ा अच्छा हो रहा उनका। और ज्ञानी जैल सिंह जी जो भारत के राष्ट्रपति रहे, बहुत अच्छा स्वभाव उनका था। तो आज उनके पोते जो यहाँ से आए और इन्होंने समर्थन दिया, तो बड़ी खुशी की बात है। पगड़ी भी दी, इन्होंने सम्मान करा, जो एक परंपरा है सिख समाज में। तो ठीक रहा, तो उनका सम्मान रखा जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। इंद्रजीत जी ने बाकायदा देसी घी की याद दिलवाई, जो बाबा टिकैत जी जैल सिंह जी के लिए लेकर जाते थे। वे चौधरी साहब का जब चोट लग रही थी, वे गंगाराम में थे, तो ज्ञानी जैल सिंह जी गए थे वहाँ से। और भी किसी भी दुख सुख में उनकी मुलाकात होती रहती है। घरेलू संबंधी थे, बिल्कुल बढ़िया अच्छे। तो पुरानी बात भी ताज़ा होगी, एक उन्होंने जरा कहा। चौधरी साहब, मान लो जब किसानों के बारे में आप चिंतन करते हैं, तो जो मौजूदा सरकारें हैं, जाहिर सी बात है सवाल भी उनसे भी होंगे और सवाल उन्हीं से होंगे, लड़ाई भी उनसे होगी। लेकिन देश के आज के परिवेश में कोई पार्टी ऐसी दिखाई दे जो किसानों के हित में खड़ी हो गंभीरता से? जो विपक्ष में है, मुद्दे तो उठाना सब चाहते हैं भाई, मान लो वोट बटोरना भी सब चाहते हैं, लेकिन लग रहा है कि भाई यहाँ कोई वाकई किसानों के हितों के लिए गंभीर है। भाई एक तो देखो, जो सरकार फिलहाल है उसे तो कही जाएगी हारी डीरी सरकार में आगे आने वाले में किसे कह दे। जो कोई और सरकार आवेगी वह उसके साथ लड़ाई रहेगी। हम तो सब तो पहले तो यही चाह, एक तो सरकार इनका किसानों का इनका सम्मान करे। काम धंधा तो जो ऐसी भी कुछ होगी, हमने तो अपने को ढाल लिया वैसे किसानों ने, पर ये एक जो सम्मान वाली बात है, तो सम्मान भी नहीं दे रहे। किसान को एक ऐसी तरह तक पेश करा जा रहा है जैसा भाई पता नहीं क्या यो आतंकवादी संगठन है या इनकी कुछ जो ये बात कह रहे नाजायज है। तो ये ना करे, बातचीत करे। हम सरकार के विरोध में नहीं है, हम जो सरकार की नीतियाँ हम उसके विरोध में हम कोई हुआ नहीं।
सरकार या फिर भी बन जाओ, हमें हम कुछ नहीं ना, हम सरकार के बनने में बिगाड़ने में कोई हमें कुछ वो नहीं। हम तो नु कहे भाई ठीक ठाक रह लो, ये बदनाम ना करो। एक जो ये भाजपा के झंडे का मुंह में लगा रहे, इन्हीं की शायद लड़ाई न्यारी करनी पड़ रही, ये अपने को पता नहीं क्या मानना लगे। अरे भाई ठीक है सर, पता नहीं किस तरह की बात इनके मानसिकता, ये अपने मन में तो निकाल दो इस तरह की बात, ये ना हो करे। और ये इन्होंने संगठन, कितने संगठन बनवा दिए। पहले तो एक ही संगठन के साथ में बात होती, या 40 संगठन बना दिए इन्होंने कम से कम अगुवाई। ये सरकार अपने सिर में की लग रही ठुकवान। हम नहीं चाहते, जो उनकी बात है जहाँ जो उनकी मान लो, तो हम तो हमारी भी उनकी बात तो एक ही है भाई, उनकी सुन लो, उनकी सुन लो बात, जो कुछ उनकी जायज बात है वे सुन लो, हमारी ना जायज है वो उनकी टाल करो। अच्छा 2-4 ही तो बात है, जैसा इस क्षेत्र में है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, गन्ने की है, बिजली की है, बिजली के तो पूरा भारत बिजली की चपेट में आ रहा, बिजली के ठीक रेट कर लो। और गन्ने का है, आलू का है, इनका ठीक रेट कर दो, गेहूँ का है, गेहूँ का ठीक कर लो, क्या करे। और हम राजकाज तो हमें चाहता नहीं। पिछले कुछ सालों में जैसा आपने कहा कि भाई जो अलग अलग संगठन बनवाए जा रहे हैं, तो जो इतनी तेजी से संगठन बने हैं, किसान संगठन, भारतीय किसान यूनियन, फलाना ढिमकाना, नाम भी आप अनगिनत हो गए, अब तो लोगों के याद रखने भी मुश्किल होने लगे। तो इतने संगठन वजूद में आने से क्या किसानों की जो ताकत थी इकट्ठी वो कमजोर हुई क्या? और किसानों की आवाज, एक तो बताए, अपने परिवार में तो कोई बगल अगल जा तो दिल तो बने भाई। और ऐसा इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि भाई हम कोई नु कहना भाई वे चले गए, नहीं कुछ वे समस्या बतावे, कुछ दिक्कत है, कुछ हमारे तो गलती सलती कहीं होगी तो हम उसे स्वीकार करेंगे। ये किसान कहाँ जा, किसान जो हर टाइम लाखों किसानों की आस्था हमारे में जुड़ रही, और वे कहाँ जाएंगे। हमें तो उन किसानों की समस्या है, जो किसान है, जो परेशान है, उनकी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। हम तो किसी कह रहे कहीं कोई हमारे नाम तो कोई पैसे की उगाई करता हो, भाई उसे ना दो, तुम ये ना करो काम, चल रहा तो काम, जो कोई मदद कर रहा तो उनका धन्यवाद है। कोई किसी रूप में, भंडारे के रूप में, किसी के रूप में कर रहा तो उसका ठीक है। हमारे साथ बालियान खाप के ब्राह्मण समाज के चौधरी वीरेंद्र शर्मा जी भी मौजूद है। तो वीरेंद्र जी, किसानों के चिंतन शिविर में आप भी पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहें जी, आज चिंतन शिविर, उसमें हरिद्वार में जो चिंतन शिविर में आए हैं हम किसान, कानपुर, मथुरा, आगरा, पंजाब, हरियाणा, सब किसान यहाँ पर आए। सिर्फ एक ही बात, कई मुद्दे यहाँ से सरकार के ऐसे हैं कि लगे जो उन पर एक विचार किया गया, उस ज़मीन का भी है और बिजली का भी है, गन्ने का भी है। तो कितनी बात समस्या जो है चौधरी नरेश टिकेत जी और राकेश टिकेत जी ने बैठ के कार्यकारिणी में करी है अपनी। और यहाँ से सभी आदमियों ने यही कहा, आज ठाकर क्या लगा, हम चौधरी नरेश टिकेत जी के साथ रहेंगे, जो ये यहाँ से अपनी समाज में और यहाँ पंचायत में अपना मुद्दा टिकेंगे, उसके साथ रहेंगे। और मैं बालियान खाप की ओर से चौधरी नरेश टिकेत जी की और राकेश टिकेत जी की तन मन धन से साथ रहूँगा। और जो भी किसान की समस्या को सुने, सरकार अपनी जिदबंदी पर आ रही, जिदबंदी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे राजा हैं, उन्हें यह बात जिदबंदी करनी नहीं चाहिए। यह बात सुनो, ज़मीन का जो वाजिब रेट है उसे देना चाहिए, और किसानों का जो गन्ने का रेट है वो सही टाइम पर पेमेंट करना चाहिए। और पंजाब में 401 का गन्ने का रेट है, वो गन्ने का रेट वही पंजाब का यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी दे दें, और बिजली की फ्री कर रखी पंजाब में, यहाँ भी कर दें, तो किसान खुश हो जाएगा। और कुछ और समस्या है जो छोटी मोटी, उन्हें किसानों को और दे दें, तो उसमें सभी जनता खुश रहेगी। और हम तो यही कहें सरकार से, मोदी ने भाई थोड़ी छोटी मोटी बात को है, इस बात को ना करें, किसान की बात को सुन लें। किसान तो एक अपना मजदूर आदमी, उनकी बात को स्वीकार कर लें। और कभी भी बड़ा राजा तो कर लगे जो है छोटे को माफ़ कर रहे हैं, और पूरा आगे
उस चीज़ को देने का जो भी मांगे तो उसे दे देना चाहिए। कोई गलत मांग तो नहीं कर रहे, जायज़ मांग रहे। ये मान लिया गन्ने की है, गन्ने का हमारी फसल है, खर्चा इतना आ रहा है, इतनी इस टाइम फसल में कई 8-8 स्प्रे हो रही, तो बताओ कहाँ से वो फसल में लग गए। ये बताओ घर में पैसा नहीं रहा, लड़कियों की शादी कहाँ से करें, लड़कों की कहाँ से करें, आने जाने वाले की व्यवस्था कैसे करें। तो इसलिए तो पैसे का दुरुपयोग, ऐसा बीज लावे जो बिना दवाइयों के इवें मांगे कह रहे, जिसमें स्प्रे मांगे बिना दवाइयों के हमें बीज देवे। और हम तो यही कहें सरकार से, और छोटी मोटी बात तो होती रहे, सरकार हमें इस मामले में सहयोग करे हमारा। हजारों की तादाद में हरिद्वार के चिंतन शिविर में किसान पहुंचे हैं। बात हो रही है किसानों के मुद्दे की, और जो पिछले कुछ सालों में तेजी से किसान संगठन वजूद में आए हैं, और नरेश टिकैत जी कह रहे हैं कि भी बनवाए गए हैं, वो मान रहे हैं कि भाई इतने संगठन वजूद में आने से और फूट होने से किसानों की आवाज़ कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है।